सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ के एग्रीमेंट को यहाँ पर काफी सारे डिसाइपल्स अब मानने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि उनको अब स्पिरिचुअल फ्रूट के लिए लालच आ चुका था और वो सभी साथ में फिर चैन साओ के ऊपर हमला करने बढ़ते हैं। मगर जैसे ही उनमें से एक बंदे के ऊपर चैन साओ का पावर सेस अटैक लगता है तो वो कहाँ जाकर गिरता है किसी को पता ही नहीं चलता, और ये देखकर अब सभी लोग घबरा जाते हैं। कोई भी आगे बढ़ने को राजी नहीं हो रहा था। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ उन लोगों से कहता है कि मैंने तुम्हें बचने का चांस दिया था, वो भी एक बार नहीं बल्कि मैंने तुम लोगों से कई बार पूछा, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया। लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही दयालु बन रहा था। और इतना कहने के बाद फिर चैन साओ ऊपर हवा में चला जाता है, जिसको देखकर वो डिसाइपल्स घबरा कर नीचे उतर जाते हैं। चैन साओ फिर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उनके ऊपर अटैक कर देता है। डिसाइपल्स उसके अटैक से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर चैन साओ के अटैक से बच पाना इतना भी आसान नहीं था। चैन साओ फिर उनके ऊपर एक जायंट स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे वो दोनों पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। ना यहाँ पर उनकी हड्डियां बचती हैं और ना ही कोई राख। जिसके बाद फिर चैन साओ नीचे आकर अपने स्वॉर्ड को चेक करते हुए उनसे कहता है कि बताओ, क्या अभी भी यहाँ कोई ऐसा है जिसको अपनी प्रॉमिस याद नहीं है? अगर ऐसा है तो सामने आओ, मैं अभी उनका डाउट क्लियर कर देता हूँ। और ये कहने के साथ साथ वो एक एनर्जी का ब्लास्ट भी करता है। वहीं दूसरी तरफ चैन साओ की पावर देखने के बाद अब किसी की भी चैन साओ के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जिसके बाद चैन साओ मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ता है और पेड़ पे लगे हुए फ्रूट्स में से अपने हिस्से का सारा फ्रूट लेकर बाकी उन लोगों के बीच बांट देता है, जिसमें वो किसी को 5 स्पिरिचुअल फ्रूट्स तो किसी को 4 तो किसी को 3 स्पिरिचुअल फ्रूट्स दे रहा था। मगर क्योंकि ये स्पिरिचुअल फ्रूट्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि एक भी मिलना उनके लिए बहुत था। फिर चैन साओ कहता है कि एग्रीमेंट के हिसाब से मैंने फ्रूट्स बांट लिया है, मतलब 40% मेरा और बाकी सब आप सबका। अब इसके बाद वो फिर से पूछता है कि बताओ, क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो उसके जवाब में एक एल्डर हंसते हुए कहने लगता है कि इतने कम समय में हम लोगों को कुछ ना करके भी 3 स्पिरिचुअल फ्रूट्स मिले हैं, आखिर इससे मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगा। मैं आपके डिसीजन से बिल्कुल सहमत हूँ। वहीं बाकी डिसाइपल्स भी इससे एग्री कर रहे थे। जिसके बाद फिर एक मास्टर आगे बढ़कर चैन साओ से कहने लगता है कि आपने यहाँ का सारा फ्रूट तोड़ तो लिया है, मगर मुझे अभी भी लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। तो उनके जवाब में चैन साओ कहता है कि कोई बात नहीं, अगर कुछ मिसिंग है तो उसकी भरपाई हम लोग ये स्पिरिचुअल ट्री लेकर कर सकते हैं। और इतना कहने के बाद वो एक कुल्हाड़ी निकाल कर पेड़ को काटने के लिए चला जाता है। नीचे खड़े मास्टर्स तो ये देखकर हैरान रह गए थे। वहीं चैन साओ स्पिरिचुअल ट्री के प्रोटेक्शन को तोड़ना शुरू कर देता है, मगर तभी अचानक से वहाँ का मौसम बदलने लगता है। सभी लोग एटमॉस्फेयर में फैलने वाले डार्क एनर्जी को महसूस कर पा रहे थे। सभी की नजरें अब उस भवंडर के ऊपर थी, जिसके अंदर से एक पर्सन बाहर निकलता है। और दोस्तों, ये और कोई नहीं बल्कि सुआन युआन एम्पायर का ड्रैगन मास्टर है। यहाँ के लोग उसको देखकर पहचान जाते हैं और कहते हैं कि ये तो बेइजी के 5 एम्परर्स में से एक है। आखिर ये ऐसे समय में यहाँ क्या कर रहा है? लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। वहीं ड्रैगन मास्टर तो चैन साओ के ऑरा को महसूस कर पा रहा था। वो मन ही मन सोचता है कि आखिर इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा किसका हो सकता है। और पेड़ को अलग करने के लिए वो जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था वो भी एक एंशिएंट टेक्निक था। इसलिए ये चीज देखकर ड्रैगन मास्टर को काफी ज्यादा हैरानी होती है। वहीं चैन साओ कुछ ही देर में पूरे के पूरे स्पिरिचुअल ट्री को अपने स्टोरेज रिंग के अंदर डाल लेता है। और फिर जैसे ही ड्रैगन मास्टर चैन साओ की शक्ल देखता है तो वो उसको पहचान जाता है कि ये तो लोअर 4 रेल्म से बिलोंग करता है। और इसके कपड़े देखकर तो ऐसा लगता है कि ये किसी दवाई की दुकान में बोतलें भरता है। मगर जहाँ तक मैंने सुना है, इसने फैंग ली डिसाइपल को चैलेंज किया था। तभी पीछे खड़ा एक डिसाइपल उनसे कहने लगता है कि ड्रैगन मास्टर, मुझे कुछ काम याद आ गया, इसलिए मैं यहाँ से जाने की परमिशन चाहता हूँ। मगर ड्रैगन मास्टर तो उसका रास्ता रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि क्या मैंने यहाँ पर तुमसे जाने के लिए कहा? सभी लोग ये देखकर घबरा जाते हैं। वहीं वो डिसाइपल तो डर के मारे कांपने लगा था। ड्रैगन मास्टर उससे पूछते हैं कि साफ साफ बताओ, अभी यहाँ पर क्या हुआ था? तो वो डिसाइपल चैन साओ के डर से यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा था। इसलिए ड्रैगन मास्टर अपनी मैजिक से उसका गला दबोचकर उसको अपने पास ले आते हैं और उसको जान से मारने ही वाले थे कि तभी वो बोलना शुरू कर देता है और बताता है कि मास्टर, मेरा नाम चैंग ही है और मैं सियाओ फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मास्टर प्लीज मेरे ऊपर थोड़ी रहम दिखाइए। तो ड्रैगन मास्टर उससे कहते हैं कि क्या तुम्हारी सियाओ फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल है जो तुम मुझसे इस तरह से डिमांड कर रहे हो? मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देता हूँ, जल्दी से बोलना शुरू करो वरना तुम फिर दोबारा कभी नहीं बोल पाओगे।
इसीलिए वो डिसाइपल अब डर के मारे कहने लगता है कि मास्टर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और फिर अभी तक यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ डिटेल में वो ड्रैगन मास्टर को बता देता है कि चैन साओ ने किस तरह से 3 दिन के अंदर इस जगह में अंदर आने के फॉर्मेशन को ब्रेक किया था। और यहाँ पर जो स्पिरिचुअल ट्री और उसके ऊपर स्पिरिचुअल फ्रूट्स थे उन सब के बारे में भी उसको बता देता है और कहता है कि मास्टर मुझे तो यहाँ से सिर्फ 3 स्पिरिचुअल फ्रूट मिले थे और वो भी मैं आपको दे सकता हूँ, ये लीजिए। स्पिरिचुअल फ्रूट्स लेने के बाद वो उस डिसाइपल को छोड़ देता है और फिर जैसे ही उन फ्रूट्स को चेक करता है तो उसको पता चलता है कि इन फ्रूट्स के अंदर तो काफी ज्यादा कंडेंस स्पिरिचुअल फोर्स है। वो कहता है कि इसके अंदर इतनी ज्यादा कंडेंस एनर्जी है कि वो मेरे कल्टीवेशन बॉडी को नेक्स्ट लेवल में पहुंचा देगा। इसीलिए फिर वो आगे बढ़कर चैन साओ से कहने लगता है कि चलो अब जल्दी से बाकी के स्पिरिचुअल फ्रूट्स भी मेरे हवाले कर दो और मेरा सुआन युआन एम्पायर ज्वाइन कर लो, फिर शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तो इसके जवाब में चैन साओ उनसे कहता है कि आप चाहे जहाँ के भी मास्टर होगे, मगर एक बात आप जान लीजिए कि मैं अपने खुद के स्ट्रेंथ के बदौलत यहाँ पर आया हूँ और जितना भी स्पिरिचुअल फ्रूट्स मैंने यहाँ पर हासिल किया है वो सभी मेरे हक का था, तो आखिर मैं वो तुम्हें क्यों दूं? चैन साओ की ये बात सुनकर यहाँ पर सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनको पता था कि ड्रैगन मास्टर कितने ज्यादा खतरनाक पर्सन है और इसके साथ साथ वो सुआन युआन एम्पायर से भी बिलोंग करते हैं जो कि मार्शल डोमेन का एक खतरनाक क्लैन है। ड्रैगन मास्टर तो चैन साओ की बात पर जोर जोर से हंसने लगता है और सभी से कहता है कि तुम लोगों ने ये देखा ना, मैंने इस लड़के को चांस दिया मगर इसने वो एक्सेप्ट नहीं किया। अपने जिद और एटीट्यूड की वजह से उसने मुसीबत मोल ले लिया है, इसलिए अब उसके साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। फिर वो ऊपर हवा में जाकर एक डिवाइन ट्रेजर को समन करता है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।